मणि प्रकाशन का बुक है और इस बुक को मैंने पूरा सब सेट को सोल्व कर दिया है। मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो भाई। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा ना वैसे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। आइए सेट नंबर 18 को सोल्व करते हैं। ये रीजनिंग का सेट है। इसमें मतलब नया वाला जो पैटर्न आया है उसमें 20 मैथ, 20 रीजनिंग, 20 हिंदी और 20 जीके जीएस का क्वेश्चन है। तो मतलब पहला पार्ट मतलब देखते हैं इसका रीजनिंग से। तो 1 नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं, देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन मतलब दिया है यहाँ ये मतलब यहाँ देखो, मतलब ये 24 आया है यहाँ पे। तो मतलब क्या करने पे आया है, तो इसको देखो, इसको मतलब सबको दुगुना करके जोड़ा है। मतलब इसको दुगुना करेंगे तो 20 होगा, इसके दुगुना करेंगे तो 100 और इसको दुगुना करें 4 120 120 हो जाएगा। इसको 4 124। मतलब ये दुगुना करके यहाँ भी देखते हैं तो 600 और 120 620 और 44 मतलब 744 हो रहा है यहाँ। तो वैसी सेम कंडीशन है यहाँ भी देखते हैं। तो इसको मैं मान लूँगा 2x मान लूँ जा, इसको मतलब 2x मान लूँ क्योंकि दुगुना कर रहा है। फिर ये वाले पार्ट को मतलब दुगुना करेंगे 550 में 2 करेंगे, फिर 110 को दोगुना करेंगे बराबर हमको कितना मिलेगा 1364। अब इसको सोल्व कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तब इसको 2x और ये हो जाएगा 1100 और ये हो जाएगा 220 और बराबर 1364। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x यहाँ हो जाएगा 1320 हो जाएगा, यहाँ 1364 है। अब इसको जब घटाएंगे ना तो इधर जाके घटाएंगे तो ये 1364 माइनस 1320 जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 44। तो x का मान क्या आ जाएगा, यानी कि 22, यानी कि x बराबर 22। यानी कि देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। ठीक है। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मतलब दोस्त ये क्या है ना कि जब एक लेटर दिया हो उसके बदले में यहाँ पर लेटर दिया हो और दूसरा भी मतलब दूसरा भी संबंध इसमें आ जाता है ना, तो हमेशा समझना कि एक दूसरे का क्या होता है ना, संकेत होता है। तो मतलब देखो एम को के लिखा है, ठीक है, और यहाँ ए हो गया है तो ए के वाई लिखा। तो फिर यहाँ मैंने देखा कि एम है तो एम का कोड क्या था के, तो लास्ट में देखेंगे के इसमें है मतलब ए नंबर ऑप्शन में मतलब बी आ रहा है तो इसको काट दो, गलत होगा, ये नहीं होगा। ये है सी बी और डी। तब इसमें मतलब ए का कोड देखेंगे तो ए का कोड क्या है, तो ए का कोड वाई, तो वाई देखेंगे यानी के बाद वाई, तो इसमें ई है और इसमें पी है, तो यानी कि इसका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 3 नंबर का मतलब ये इक्वल ढूंढना है। अगर आप प्लस का भाग तो यहाँ भागा करेंगे तो ये तो सिंपल सी बात है कि पॉइंट लाएगा, तो ये सिंपल पूर्णांक नंबर है तो ये पहला ऑप्शन तो सही नहीं होगा, गलत होगा। फिर दूसरा मतलब प्लस के भागा करेंगे तो यहाँ मतलब आ जाएगा 2, तो ये 8, ये भी नहीं सही होगा। फिर यहाँ देखो अगर इसमें भागा कर देंगे तो ये 5 आ जाएगा, 5 में से ये चला जाएगा तो मतलब 0 ये नहीं होगा, यानी कि आंसर नंबर इसका अब बचा ऑप्शन तो डी मार्क निकल जाएगा। ठीक है। वैसे कर उस भावना को चुनिए जो समूह को उत्तर से मेल नहीं खाती है। हंसी, प्रसन्नता, क्रोध, सुख। मतलब देखो ये 3 गो है जो हंसी है, प्रसन्नता है, सुख, ये आनंद की चीज़ है, जबकि ये क्रोध, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। यहाँ देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन कह रहा है कि मेरा घर बाजार से दक्षिण की ओर है। मतलब मेरा घर, ये बाजार, अगर ये बाजार हो गया ना, बाजार, ये बाजार हो गया, इससे दक्षिण की ओर क्या है, मेरा घर है। मेरा घर दक्षिण की ओर है, ठीक है। उस दक्षिण की ओर क्या है कि मेरा घर है। पहले बाजार जाता हूँ, वहाँ से डाकघर के लिए चलता हूँ। यहाँ से दोस्त देखते हैं, घर से बाजार और डाकघर दोनों समान दूरी पे हैं। डाकघर समान दूरी पे है। 1 मिनट, सॉरी दोस्त। मेरा घर बाजार से दक्षिण की ओर है। मेरे घर से पूरब की ओर डाकघर है, यानी कि ये पूरब इधर हो जाएगा। तो डाकघर किधर हो गया, इधर हो गया डाकघर। ये दोनों समान करेगी, समान दूरी पे है। पहले मैं बाजार जाता हूँ और वहाँ से घर के लिए चलता हूँ।
जब मैं आधी दूर पे तय कर लेता हूँ तो मेरे घर एक मित्र मिल जाते हैं मिल जाते हैं और वहीं से हम दोनों घर की ओर चल चल पड़ते हैं। तो बताइए हम किस दिशा में हैं। मतलब कि जब मैं आधी दूर, तो आधी दूरी यहाँ हो जाएगा, आधी दूरी यहाँ हो गया ना। अब यहाँ से मित्र मिलने के बाद वो घर चल जाता है, तो ये यहाँ से डायरेक्शन देख लेंगे, ये खींच लेंगे। अब घर उसका यही ना होगा, तो ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम। तो ये दिशा होगा कौन सा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। यानी कि दक्षिण पश्चिम नंबर कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। अब देखो इस जो 6 नंबर क्वेश्चन होता है ना दोस्त, तो इसमें पहले करते हैं कि जो अंग्रेजी के लेटर होते हैं ना शुरू से, उसी के क्रम से इसको व्यवस्थित करना पड़ता है। तो देखो मतलब कॉमन वाला पहले इसमें पार्ट ढूंढ लेते हैं। तो सी ए सब में है, ठीक है। पर देखो यहाँ आर आ रहा है, ये आर है, यहाँ आर है, ये आर है, लेकिन इसमें आर से पहले एल आता है, तो 1 नंबर पे 5 होगा। तो सभी ऑप्शन में है तो 5 देखेंगे। लेकिन अब देखो ये अब एल हो गया ना, आर से पहले तो एल है। अब देखो आर ये सारे में है, तो अब यहाँ से देखेंगे तो आर के बाद कौन से लेटर आ रहे हैं, आर के बाद यहाँ डी, तो डी दोनों में है। यहाँ आर के बाद ई है, तो पहले मतलब डी आएगा, तब यही दोनों में से अब 5 के बाद बैठेगा। तो देखो आई दोनों में सेम है, फिर एन है, फिर ए, तो मतलब कि अब 5 के बाद 3 बैठेगा, यानी कि 1 नंबर पे 5 आएगा, और 2 नंबर पे 3 आएगा, और 3 नंबर पे 1 आएगा। अब इधर देखते हैं, मतलब ये इसमें अब इस वाले में ढूंढते हैं। मतलब आर बार तो हमने चेक कर लिया ना, तब ई आएगा, और उसके बाद आर है टी, तो मतलब 4 नंबर पे 6 आएगा। और देखो आर मतलब आर पहले आएगा, उसके बाद टी आएगा, तब 5 नंबर पे 4 आएगा, और ये लास्ट में 2। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन से हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होंगे। अब यहाँ दोस्त देखते हैं ये सवाल देखते हैं कितना नंबर। अब यहाँ 7 नंबर को मतलब ये संबंध ढूंढना है आपको। तो देखते हैं इसमें क्या संबंध है। 55 यहाँ से देखते हैं, तो 55 माइनस 47 को घटा देते हैं तो कितना आ रहा है, 8 आएगा। 8 के स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा। यानी ये लॉजिक अगर इसमें मिलता है तो सही है। देखते हैं इसमें ये लॉजिक मिल रहा है। अब देखो इसमें अगर मतलब इस 34 में से 8 घटाएंगे तो 6, लेकिन 5 का वर्ग तभी होगा जब उसके इकाई अंक पे 5 होगा, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब यहाँ कह रहा है कि अगर इसमें से घटाएंगे तो 1, तो मतलब यहाँ देखो ये 100 मतलब 0 आ रहा है ना, स्क्वायर 100 है ना, तो ये भी ऑप्शन का, क्योंकि इकाई अंक स्थान पे 1 आएगा तो 100 तो आएगा ही नहीं। अब इस वाले को देखते हैं सी नंबर पे, सी नंबर ऑप्शन देखते हैं, तो ये 46, 53 में से अगर 46 को घटाते हैं तो बचेगा 7, और 7 के स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अब देखो अब आते हैं दोस्त, अब ये देखो 8 नंबर क्वेश्चन है ना, 8 नंबर क्वेश्चन, मतलब 8 नंबर क्वेश्चन देख लो। 8 नंबर त्रिभुज को काउंट करना है। तो त्रिभुज के मैं दोस्त बता दूं गिनने के लिए, ऐसे अगर आकृति दिया रहा है ना, तो इसमें मतलब एक त्रिभुज है। अगर मैं इसमें लाइन खींच दूंगा ना, तो देखो इसमें 3 त्रिभुज होता है, 1 2 एक बड़ा वाला 3। तो जब भी इसको काउंट करना तो नंबर डालो 1 और 2, इस नंबर को जोड़ दो 1 और 2 यानी कि 3, यानी त्रिभुजों की संख्या कितनी हुई। अगर ऐसी अगर क्या करें, ये त्रिभुज हो गया ना, अगर लाइन खींच दे 1 और फिर इसमें एक लाइन और खींच देना, तो मतलब इसमें जोड़ लो 1 और 2 होगा, तो इसको जोड़ेंगे 3, और देखो लाइन कितना हुआ 2 में, तो 2 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा त्रिभुज। क्योंकि देखो इसके लिए तो 1 और ये 2 एक बड़ा 3, इसमें 1 2 एक बड़ा 3, 6 को हो रहा है। अब वैसी ये फिगर है, मतलब देख लो यहाँ पे मतलब 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, तो त्रिभुज कितने हो गए 3 में, मतलब 1 में 3 हो रहा है, तो लाइन कितने 3 है ना, तो 3 गुणे 3 यानी कि 9, तो ये हो गया ऑलरेडी। 1 और 1 2 यानी कि 2 और इसमें जोड़ कर देंगे साइड वाला ये वाला, तो ये 11, यानी कि त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 11, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसमें दोस्त देखते हैं, अब 9 नंबर में कह रहा है कि भिन्न चुन कह रहा है। तो ए बी सी डी पी क्यू आर एस जे के एल एम यू वी डब्ल्यू एक्स, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर होगा।
क्योंकि यहाँ भिन्न ये डी नंबर है। अब 10 नंबर दोस्त देखते हैं। देखो ये अंक, सारे अंक को जोड़ लो, क्योंकि जब जोड़ देंगे तो ये देखो 1 और ये 5 6 हो गया ना, तो ये 6 और 6 12, 6 18 हो रहा है। सब अंक को जोड़ने पर 18 आ रहा है। यहाँ 5 2 7 और 12 आई जोड़ेंगे तो यहाँ जोड़े हैं तो 18 आ रहा है, यहाँ जोड़ेंगे तो 21 आ रहा है, यहाँ भी जोड़ेंगे तो 21 आ रहा है, और यहाँ भी जोड़ेंगे तो 21 आ रहा है। यानी कि भिन्न कौन है? ऑप्शन नंबर ए। अब ये दोस्त देख लो, मतलब ये मतलब जो आकृति दे रखा है ना, ये आकृति ये बढ़ते जा रही है, तो मतलब ये सी आकृति है, तो इसमें ये वाला आकृति बना है। तो देखते हैं यहाँ से ये कर, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, तो मतलब कितने लाइन इसमें ऐड किया है? 1 2 3, इसमें 3 लाइन ऐड किया है। फिर इसमें देखते हैं 1 2 3 4, इसमें 4 लाइन, तो अगला वाला में 5 लाइन ऐड करेगा, तो 1 लाइन तो यहाँ से ऐड करेगा ही ना करेगा। तो देखो अगर डी नंबर ऑप्शन देखते हैं तो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अब देखो ये 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। ये पेपर फोल्डिंग का है क्वेश्चन है, मतलब इसको इससे पहले मोड़ा है, फिर ऐसे मोड़ा है, फिर यहाँ एक त्रिभुज काटा है। तो जब भी इस त्रिभुज को मतलब ओपन करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में ये एंगल आएगा। तो ये सेम सेम है, पहला तो नहीं होगा, दूसरा भी सेम सेम है, नहीं होगा, और ये तीसरा भी सेम सेम है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये देखो ये डी नंबर अपोजिट है, यानी कि इसका डी आंसर हो जाएगा। अब इस वाले को देखते हैं 13 नंबर। तो इसमें 2 बढ़ाया है, 12 2 14, इसमें 2 बढ़ा दिया है और इसमें 5 घटा दिया है। इसमें देखो तो 2 बढ़ा दिया है और इसमें 5 घटाएंगे, तो ये नहीं मैच कर रहा है, लेकिन इसको आगे वाले को देख लेते हैं। इसमें 2 बढ़ गया है और इसमें 5 घटा दिया, ये सही है। 2 बढ़ गया 5, यानी कि भिन्न ये कौन है? बी नंबर, क्योंकि पहले वाले में 2 बढ़ा रखा है, दूसरे कंडीशन में 5 घटा रखा है, ऐसे नहीं मिल रहा है बी में, तो यानी कि भिन्न कौन से? बी नंबर है। अब दोस्त ये वाले देखते हैं। ये वाले कह रहा है ना, ये वाला क्वेश्चन विज्ञान गणित जैविक। तो देखो गणित एक अलग सब्जेक्ट हो गया, और जैविक है ना विज्ञान के अंदर आ जाएगा, तो इसके लिए ये नंबर ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। उसके बाद अब ये 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ना। तो 15 नंबर क्वेश्चन में ऐसी जब भी आकृति दोस्त आती है ना, तो पहले देख लीजिए तो कौन सा फिगर नहीं होगा इसमें। तो नहीं वाले मतलब साइड वाले में तो ये चीज़ बनना चाहिए ना, यहाँ जो बन रहा है ये पे बन रहा है, यहाँ पे साइड में देखो, मतलब इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ए वाले में है, ये वाला ऊपर वाला फिगर, तो यानी कि ए राइट होगा। अब कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति में निहित है। मतलब ऐसा कौन सी आकृति है जो निहित है? तो ए भी तो नहीं होगा और सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। अब देखो यहाँ वो आकृति निहित है, यानी कि यहाँ, यानी कि बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से घटते क्रम में सजाया जाए, रखा जाए तो उनमें बीच में कौन सा आएगा? देखो 44 56, 44 65, 46 55, 46 65 और 45। तो सिंपल से ये कि बीच में आ लेके 45 और 65 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब ए बी, एक बढ़ रहा है, फिर एक बढ़ रहा है, फिर एक बढ़ा है, फिर एक बढ़ा है, फिर एक बढ़ा है, तो यहाँ ई के बाद क्या हो जाएगा? एफ, मतलब नहीं ई एफ जी, मतलब यहाँ देखो +1 किया है, तो ए बी सी डी ई एफ जी, तो यहाँ जी आएगा ना। तो देखो ऑप्शन एक ही है जी वाला, तो यानी कि डी नंबर इसका राइट होगा। अब यहाँ देखते हैं दोस्तों, ये दर्पण मिरर, मतलब दर्पण प्रतिबिंब देखना है आपको। तो दर्पण की कंडीशन है, जो पास वाला पार्ट होता है ना हमेशा पास रहेगा, और जो मतलब जो पास वाला पार्ट रहता है वो हमेशा पास ही रहेगा, और जो दूर वाला रहता है वो दूर वाला रहता है। तो ए नंबर ऑप्शन तो कभी नहीं होगा, क्योंकि ये पास में है, और देखो पास में है तो ये वाला जो है ना पास में होना चाहिए, क्योंकि आगे वाला देखो ये गलत है। अब इसके लिए ये तो सही है, लेकिन देखो यहाँ मतलब पहले ही इधर आना चाहिए, मतलब तीर को, तो बी भी गलत है। और सी नंबर ऑप्शन देखते हैं। सी में देखो ये तो सही है, फिर ये भी इस वाला सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि सही है।
यहाँ डी भी ऑप्शन सही है दोस्त। उसके बाद देखते हैं ये लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि सभी साइकिल कार हैं, तो साइकिल इधर लिख लेते हैं, साइकिल को सभी साइकिल क्या है, कार है, तो कार हो गया ना। और सभी कारें बस है, और सभी कारें बस है, यहाँ बना लिया। अब कह रहा क्वेश्चन में कोई भी बस साइकिल नहीं है, ये तो गलत बात है ना, पहला तो ऑप्शन गलत है। कुछ कारें साइकिल है, कुछ कारें साइकिल है, यानी कि सेकंड फॉलो कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।